यूपी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। दोनों राज्यों में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एबीपी के लिए सी वोटर ने दोनों राज्यों का मूड जाना है। इस सर्वे में यूपी उत्तराखंड के 67,500 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। दोनों राज्यों की 473 सीटों पर लोगों से बात की गई है। ये सर्वे 13 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। जी हां, इस सर्वे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव से पहले क्या माहौल है। महीने भर में सियासी बयार का रुख भी बदल जाता है। इसी तरह चुनावी मौसम में वोटरों का मूड भी स्थिर नहीं रहता। कई बड़े मुद्दे असर डालते हैं, कई घटनाएं अलग छाप छोड़ जाती हैं और इनका सीधा असर मतदाताओं के मिजाज पर पड़ता है। इसलिए वक्त वक्त पर इसका अनुमान लगाना जरूरी है, जिससे आपको चुनावी माहौल का सही तापमान बताया जा सके। कितना बदल रहा है यूपी उत्तराखंड के वोटरों का मूड, इस पर एबीपी और सी वोटर की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़े चुनावी सर्वे में हम लगातार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के वोटरों के मिजाज को भांप रहे हैं, तो देवभूमि उत्तराखंड में भी लोगों की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज एबीपी गंगा आपको यूपी उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे दिखाने जा रहा है, जिसमें हम आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब देंगे। हम ये भी बताएंगे कि आज चुनाव हो तो यूपी उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। हमारे साथ मेरी दो सहयोगी भी मौजूद रहेंगी और पूरे 2 घंटे तक वो मौजूद रहेंगे। एबीपी गंगा के डाटा सेंटर से हमारे साथ प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से गुंजन दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो प्राची, क्या कुछ आज बताने वाले हैं आप डाटा सेंटर से? बिल्कुल, देखिए हम डेटा सेंटर पर मैं मौजूद रहूंगी और यहाँ से उन सवालों को हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे जिनके जरिए हमने यूपी उत्तराखंड की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार और उसे कितनी मिलेंगी सीटें। रोहित जी। बिल्कुल, तो प्राची ये सब चीजें आपको आज बताने वाली हैं। गुंजन भी हमारे साथ मौजूद है ब्रेकिंग सेंटर से। जी गुंजन, क्या बताने वाली हैं आप? बिल्कुल रोहित जी, मैं बताऊंगी जो सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब के बाद उसमें बड़ी खबर क्या होगी। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज चुनाव होता है तो उस सर्वे के मुताबिक क्या उसकी बड़ी खबर होगी, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बिल्कुल गुंजन, और तो बिल्कुल मेरी दोनों सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे और एक एक बात आपको इस सर्वे से जुड़ी हुई हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे। कुछ दिन में यूपी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हर दिन, हर घंटे और हर मिनट यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल रहा है और उसी बदलाव के साथ यूपी की जनता का मूड बदल रहा है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसका सीधा असर वोटरों पर पड़ता है। यूपी की जनता का मन टटोलना बहुत मुश्किल काम है। हमारा इस बार का जो सर्वे है उसे देखकर कई सियासी दलों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं और जनता का ताजा मूड भी समझ में आएगा। एबीपी गंगा और सी वोटर ने जो सर्वे किया है वो जनता की नब्ज को टटोलने वाला है। महीने भर में कितना बदला वोटर्स का मिजाज। चुभते हुए बयानों से कितना बदला तापमान। विपक्ष की हुंकार पर जनता को कितना एतबार। सियासी गोलबंदी से कितनी बदली हवा। आज हो जाए चुनाव तो किसके सिर सजेगा ताज। वोटर्स के मूड को टटोलने वाला सर्वे। चुनावी रणभूमि का सबसे ताजा और भरोसेमंद सर्वे। यूपी उत्तराखंड का मूड क्या है?
संजय तिलक। तो बिल्कुल चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज के सर्वे की, क्योंकि लगातार आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सर्वे में कौन कौन से सवाल हैं और उन सवालों के क्या जवाब आए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सीधा रुख करेंगे डाटा सेंटर का, जहां से प्राची हमारे साथ मौजूद है। जी प्राची, क्या है पहला सवाल? बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए जो पहला सवाल है हमारे सर्वे का वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये सवाल है कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, ये हमने जनता से पूछा है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, ये सवाल हमने जनता के सामने रखा है। रोहित जी बिल्कुल प्राची, तो आइए जल्दी से अब इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं, ये जल्दी से आपको बताते हैं। तो आइए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नतीजे देखिए। उत्तर प्रदेश में हमारा जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन है, तो 41% लोगों का कहना है योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव 33% लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद है। मायावती की अगर बात करें तो 15% लोग कहते हैं। प्रियंका गांधी 4% और जयंत चौधरी 1%। और अन्य की अगर बात करें तो 6%। कई और लोगों के नाम भी जिन्होंने लिए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली पसंद जनता की बने हुए हैं। और इसी सवाल से जुड़ी बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां से गुंजन हमारे साथ मौजूद है। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है, उसकी बड़ी खबर यह है योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए 41% लोगों की पहली पसंद है। सीएम पद के लिए अखिलेश यादव को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है 33% और 15% लोगों की राय मायावती में मुख्यमंत्री मायावती यूपी में बने, ये पसंद अभी तक सामने आई है। जी रोहित जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, तो पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अभी बने हुए हैं। लेकिन देखिए, हम हर महीने सर्वे कर रहे हैं और साप्ताहिक सर्वे भी हम कर रहे हैं, यानी हर सप्ताह भी सर्वे कर रहे हैं। ये कोई एक दिन का सर्वे नहीं है, लगातार एक सतत प्रक्रिया है जो चुनाव तक चलती रहेगी। तो पिछले 4 महीने से एबीपी गंगा सी वोटर के साथ मिलकर आपको चुनावी मूड दिखा रहा है। हर महीने जनता के मूड में बदलाव भी दिख रहा है। पिछले 4 महीने से यानी सितंबर से दिसंबर तक यूपी की जनता का मूड सीएम की पसंद को लेकर कितना बदला है, यह भी आपको एक एक करके अभी समझा देते हैं। अगर हम पिछले 4 महीनों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, आपके सामने अभी हम आंकड़ा दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सितंबर के महीने में 40% लोगों की वो पहली पसंद थे, अक्टूबर के महीने में 41%, नवंबर के महीने में 41% और दिसंबर में भी वो ये बढ़त बनाए हुए हैं 41% के साथ अभी नंबर 1 पर है। अब आइए अखिलेश यादव का भी आपको बता देते हैं कि 4 महीने में कितने ट्रेंड में बदलाव आया। सितंबर में 27% लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 31% हो गया, नवंबर में यह बढ़कर 32% हो गया और दिसंबर में यह बढ़कर 33% हो गया। तो यहां पर एक अच्छा खासी बढ़त अखिलेश यादव बड़े धीरे धीरे लेते हुए दिख रहे हैं। मायावती की बात कर लेते हैं। सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर के महीने में 15% लोगों का कहना था कि वो मायावती को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अक्टूबर में 17% यानी 2% का इजाफा हुआ, लेकिन नवंबर आते आते इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि फिर 16% पर यह आंकड़ा पहुंच गया, आप देख सकते हैं। और दिसंबर के आते आते इसमें एक और गिरावट दर्ज की गई 1% की, यानी 15%। यानी सितंबर में जहां से रेस शुरू हुई थी, दिसंबर में फिर वहीं पहुंचती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लेते हैं। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा सितंबर में 3% लोग कह रहे थे कि बतौर मुख्यमंत्री प्रियंका उनकी पसंद है। अक्टूबर में 4%, नवंबर में 1% का और इजाफा हुआ, 5% तक यह आंकड़ा गया। लेकिन दिसंबर आते आते इसमें 1% की गिरावट हुई, यानी फिर से वो 4% पर पहुंच गई है। जयंत चौधरी की बात कर लेते हैं। सितंबर में 2% लोगों का कहना था कि वो जयंत चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अक्टूबर में भी 2% ये आंकड़ा था, नवंबर में भी 2% और दिसंबर में अब ये आंकड़ा 1% पर पहुंच गया है। और अगर अन्य की बात करें, सितंबर में 13%, अक्टूबर में 5%, नवंबर में 4% और दिसंबर में 6% था। तो ये 4 महीनों का ट्रेंड हमने आपको एक एक कर तमाम नेताओं का आपको बताया।
और अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं डाटा सेंटर का रुख करूंगा, जहां से प्राची अगले महत्वपूर्ण सवाल के साथ हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जी प्राची। बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए सीएम की पहली पसंद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, लेकिन अब बात अगर वोटों की करें तो अगला सवाल हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि यूपी में किसे कितने वोट मिलेंगे, यानी अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी में किसे, यानी कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। रोहित जी बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जवाब क्या आया है जल्दी से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो जवाब आपके सामने है। आप ये देखिए, 40% की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट शेयर मिल सकता है, यह सर्वे का अनुमान है। समाजवादी पार्टी 34%, बसपा 13%। अच्छी खासी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है बसपा के वोट प्रतिशत में। और कांग्रेस की बात करें तो 7%, अन्य की बात करें तो 6%, यानी भारतीय जनता पार्टी 40% के साथ नंबर 1 पर दिख रही है। समाजवादी पार्टी 34% वोट मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को है, 13% बसपा को है। तो यह आंकड़ा बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां पर गुंजन हमारे साथ बनी हुई है। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, अगर इस सर्वे के मुताबिक देखें तो बड़ी खबर यही है, अभी अगर चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे आपको बता दें। अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को करीब 40% वोट मिलेंगे। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को करीब 34% वोट मिलेंगे। इसके साथ साथ बसपा की बात करें तो बसपा को 13% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 7% वोट मिलेंगे। और अभी चुनाव होते हैं तो मायावती के वोट में गिरावट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। रोहित जी। बिल्कुल गुंजन, तो ये एक बड़ी तस्वीर और इस सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर भी आपने दर्शकों को बताई। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको पिछले 4 महीने का ग्राफ दिखाते हैं, ट्रेंड दिखाते हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक जनता के मूड में कितना बदलाव देखने को मिला, और इसको अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं तफसील से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम सबसे पहले करें तो यूपी में किसको कितने वोट, सवाल ये था। सितंबर में 42%, अक्टूबर में आंकड़ा 41% था, नवंबर में भी 41% था, लेकिन दिसंबर में 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिली और दिसंबर में ये 40% पर ये आंकड़ा पहुंच गया। यानी भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक है। समाजवादी पार्टी का ट्रेंड देख लेते हैं, पिछले 4 महीने का क्या ट्रेंड रहा है। आइए इस पर जल्दी से एक नजर। सितंबर में 30%, अक्टूबर में 32%, नवंबर में 31% और दिसंबर में आते आते 34%, यानी सितंबर से दिसंबर के बीच में 4% का इजाफा हुआ है। 34% वोट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को है। यह भी अपने आप एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बसपा की बात भी कर लेते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में जब सर्वे हम लोगों ने किया तो सितंबर के महीने में 16% वोट प्रतिशत का अनुमान बीएसपी को लगाया गया। उसके बाद अक्टूबर में 15%, नवंबर में 15%, लेकिन दिसंबर आते आते ये 13% रह गया। आप देखिए, सितंबर में 16% से शुरुआत हुई थी, 16% वोट मिलने का अनुमान बीएसपी को था, लेकिन दिसंबर आते आते ये 13% पर पहुंच गया है। ये जो आंकड़ा है, ये जो तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, और जो जिसे कहा जाए कि राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इसके जो आने वाले नतीजे हैं वो भी। कांग्रेस की बात कर ली जाए, सितंबर में 5% का अनुमान था कि 5% वोट कांग्रेस को मिलेंगे, अक्टूबर में 6%, नवंबर में इसमें उछाल आया 3% का और ये 9% पहुंचा, लेकिन दिसंबर आते आते 7% पर ये आंकड़ा भी पहुंचा है। यानी अगर अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य की बात भी कर लें, सितंबर में 7%, अक्टूबर में 6%, नवंबर में 4% और दिसंबर में 6% का अनुमान यहां पर था। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल, जो अभी तक जो सर्वे के नतीजे हमने दिखाए, जो फाइंडिंग सर्वे की आई, एक तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और योगी आदित्यनाथ अभी भी पहली पसंद जनता की बने हुए, क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया प्रदीप जी? देखिए रोहित जी, आंकड़े हैं, आंकड़ों को आप कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एक इसका इंटरप्रिटेशन तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है जी। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि 5 साल पहले जितने वोट थे, 5 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वोट घटा नहीं।
तो आप किस तरह से देखना चाहते हैं, इस पर निर्भर है कि अगर 5 साल सरकार चलाने के बाद भी वोट शेयर में कोई कमी ना आए तो ये सरकार के लिए उपलब्धि की बात है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी मुख्य वजह यह है कि ये कंटेस्ट बाईपोलर होता जा रहा है, और बाईपोलर कंटेस्ट में अभी आप जो दिखा रहे हैं वो 6% का अंतर दिखा रहे हैं जी। आप याद कीजिए, इसी तरह का बाईपोलर कंटेस्ट जो है 2012 में हुआ था जी, जब सपा और बसपा जो है बराबरी की लड़ाई में थे। 1.5% के वोट से का अंतर था दोनों पार्टियों में। बिल्कुल। बसपा को मिली 84 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिली 224 सीटें। जी। तो जब बाईपोलर कंटेस्ट होता है तो उसमें 1.5% 2% का अंतर सीटों में भारी अंतर लाता है। तो ये अभी तो 6% का अंतर है। तो आपका सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से आगे है। जी प्रदीप जी, एक और आंकड़ा जो बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अखिलेश यादव की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो ग्राफ सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में देखिए, वोट प्रतिशत की बात की हमने, 27% वोट मिलने का अनुमान सितंबर के महीने में था और दिसंबर तक आते आते वो 33% तक पहुंच गया है। इस पर क्या कहना है प्रदीप जी? वही कह रहा हूं, चूंकि बाईपोलर है तो जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो धीरे धीरे और पार्टियों से निकलकर जो है समाजवादी पार्टी की ओर आ रहे हैं। उनको मालूम है कि मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों में है। तो अगर भाजपा के खिलाफ वोट देना है, बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को दीजिए, नहीं अगर आप भाजपा को वापस लाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो ये जैसे जैसे कंटेस्ट और जो है क्लोज होगा, चुनाव नज़दीक आएगा, 1-8%, आधा % का हो सकता है समाजवादी पार्टी को और गेंद मिल जाए। लेकिन आप याद रखिए 2019 का चुनाव लोकसभा का, जब यही स्थिति थी, सपा बसपा और आरएलडी तीनों का अलायंस था जी, और उनको अर्थमेटिक जोड़िए तो वो बहुत ज़्यादा बीजेपी से होता था जी। तब हुआ ये कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ा के 49% कर लिया जी। तो वो देखना है कि बीजेपी अपना वोट शेयर कितना बढ़ा पाती है। क्या 2019 को रिपीट कर पाएगी, उससे कम होगा, उसके बराबर होगा, क्या होगा, ये अभी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और उत्तराखंड का मूड क्या है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे के जरिए। अभी तक जो सर्वे में हमने आपको जो बड़ी बातें बताई, मैं जल्दी से आपको वो बता देता हूं। अभी तक हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है, तो योगी आदित्यनाथ 41% के साथ, अखिलेश यादव 33% लोगों की पसंद है। वोट शेयर की अगर बात करेंगे, किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, वो भी हमने दिखाया। अभी तक हमने आपको बताया कि यूपी में सीएम की पसंद कौन, तो 41% लोगों ने योगी आदित्यनाथ कहा, 33% लोगों ने अखिलेश यादव कहा, 15% लोगों ने मायावती कहा, 4% लोगों ने प्रियंका गांधी कहा, 1% ने कहा जयंत चौधरी और अन्य 6%। तो ये अभी तक आंकड़ा है। जो दूसरा बड़ा सवाल अभी तक हमने दर्शकों को बताया वो ये था कि किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, क्या अनुमान है। तो सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट का अनुमान है, समाजवादी पार्टी को 34%, बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य की बात करें तो अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक अभी तक आया है, लगाया गया है। तो ये दो बड़ी बातें। और इसके अलावा हमने बताया, देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों का अगर हम बात करें कि किस तरह से ट्रेंड में बदलाव आया, क्योंकि हम हर महीने ये सर्वे कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने की स्थिति आपके सामने, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी 42%, फिर 41%, फिर 41% और अब 40%। तो ये तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आई है इस सर्वे के जरिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ प्राची पराशर जुड़ी हुई हैं डाटा सेंटर से, और साथ ही साथ ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लगातार एक के बाद एक सवाल और उनके जवाब आपके सामने आ रहे हैं। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी से भी हम बात कर रहे हैं लगातार। तो आइए, बारी है आज के सबसे बड़े सवाल की, वो सवाल जिसका इंतजार आप सब लोगों को है, और सीधे प्राची के पास चलते हैं कि आखिरकार वो कौन सा सवाल है। जी प्राची। बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए आज का ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये वो सवाल है जिसका इंतजार ना सिर्फ हमारे दर्शक बल्कि तमाम सियासी दल भी कर रहे होंगे। और ये सवाल है कि यूपी में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यानी अगर आज ही चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो किस पार्टी के खाते में कौन सी सीटें जाएंगी, कितनी सीटें जाएंगी, ये हमारा अगला सवाल है रोहित जी।
बिल्कुल प्राची, तो अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें, क्या है इसका जवाब? जल्दी से आपको दिखाते हैं कि इस बड़े सवाल का क्या बड़ा जवाब निकलकर सामने आया है। तो आप देखिए, आपके सामने बड़ा सवाल और बड़े सवाल का जवाब। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। अगर आज चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 212 से 224 सीट मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा को 12 से 24 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 2 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। और अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीट। ये बड़ी तस्वीर, यह आज का सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल का जवाब आपके सामने है। 212 से 224 सीट, यानी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। लेकिन जो सीटों की तादाद है वो देखिए, 212 से 224 सर्वे बता रहा है कि अगर आज चुनाव हो तो यह तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तस्वीर आप देखिए, 151 से 163 सीट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को है, यानी सपा का जो बढ़त का ग्राफ है वो भी दिख रहा है। बसपा की अगर बात करें तो 12 से 24 सीट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक है। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो यह तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। सर्वे जो इशारा कर रहा है, सर्वे की जो फाइंडिंग्स है, जो परिणाम है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 2 से 10 सीटें, अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीटें। तो 212 से 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो यह बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे गुंजन के पास। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, अगर देखें तो हर एक सियासी दल क्षेत्रवार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और सर्वे के मुताबिक जो बड़ी खबर है, 2022 में यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका जवाब है भाजपा गठबंधन को 212 से 224 सीटें मिलने का अनुमान है। सपा गठबंधन को 151 से 163 सीटें मिल सकती है। इसके साथ साथ बसपा की अगर बात करें तो 12 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा को पूर्ण बहुमत, लेकिन सपा को भारी बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। लगातार अपने आप को राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रवार मजबूत कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में मजबूत कर रही हैं। लेकिन देखना यह होगा, जो सर्वे के मुताबिक अभी तक सामने आ रहा है, सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 300 से ऊपर सीटें जीतने वाली भाजपा अगर आज चुनाव होते हैं तो 212 से 224 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सपा गठबंधन की बात कर ले, 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान। बसपा की बात करें, 12 से 24 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव होता है तो। भाजपा को पूर्ण बहुमत तो मिलेगा, लेकिन सपा को भारी बढ़त मिलेगी, ये सर्वे के मुताबिक अभी तक की बड़ी खबर। बिल्कुल गुंजन, तो ये बड़ी खबर है क्योंकि आज का ये बड़ा सवाल था, ये हमने बताई। और पिछले 4 महीने में यूपी की जनता का मिजाज कितना बदला है, अब ये समझने की बारी है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, जरा इस आंकड़े को आप गौर से समझिए, क्योंकि 4 महीने में यूपी की जनता का मूड बहुत हद तक बदला हुआ दिख रहा है। देखिए, सितंबर की अगर बात करें तो सितंबर में भारतीय जनता पार्टी को 259 से 267 सीट मिलने का अनुमान था। इसके अलावा अक्टूबर की अगर बात करें तो अक्टूबर में 241 से 249 सीट मिलने का अनुमान था। नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर में 213 से 221, और दिसंबर की बात करें 212 से 224, यानी नवंबर और दिसंबर में हल्की सी बढ़त। लेकिन आप देखिए, सितंबर और दिसंबर का आंकड़ा देखते हैं तो आपके सामने यह तस्वीर निकलकर सामने आती है कि अगर अभी चुनाव हो तो 212 से 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी की बात करनी चाहिए, देखिए सितंबर में 109 से 111 सीट मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को था। अक्टूबर में आंकड़ा बढ़कर 130 से 138 पहुंचा, और नवंबर में 152 से 160, और दिसंबर में 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान समाजवादी पार्टी को है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। बसपा की बात कर लेते हैं। सितंबर में 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान था। अक्टूबर में 15 से 19 सीट मिलने का अनुमान था। नवंबर में 16 से 20 सीट मिलने का अनुमान था, और दिसंबर में 12 से 24 सीट मिलने का अनुमान बसपा को है अगर आज चुनाव हो सर्वे के मुताबिक। ये स्थिति, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की बात कर लें, सितंबर में 3 से 7, अक्टूबर में 3 से 7, नवंबर में 6 से 10, और दिसंबर में
2 से 10 ये तस्वीर निकलकर सामने कांग्रेस की आ रही है। अगर पिछले 4 महीने के ट्रेंड को हम देखें, अन्य की बात करें, सितंबर में 6 से 10, अक्टूबर की बात करें 0 से 4, नवंबर में 2 से 6 है, दिसंबर में 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान अन्य को है, यानी जो अन्य है, अदर्स है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो आज जो सीटों की आंकड़ा सामने आया है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो ट्रेंड है, वो बड़ा दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी को भी बढ़त है, भारतीय जनता पार्टी हालांकि पूर्ण बहुमत की तरफ जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक, लेकिन सपा की जो रेस है वो भी काफी तेजी से वो आगे बढ़ रही है। क्या कहना आपका? नहीं, देखिए रोहित जी, जो मतों का प्रतिशत दिखा रहा है ये सर्वे और जो सीटों की संख्या दिखा रहा है वो परस्पर विरोधाभासी है जी। 6% का अंतर बाइपोलर चुनाव में जो है, सीटों का इतना कम अंतर कोई संभव नहीं लगता है। मैंने आपको उदाहरण दिया 2012 का, 1.5% में 2.5 गुना सीटें मिली। यहाँ 6% का डिफरेंस है और आप देखिए सीटों की संख्या लगभग जो है नज़दीक आ रही है, बराबर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वोट प्रतिशत या तो गलत है या सीटों की संख्या गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते जी। और खास तौर पर प्रदीप जी, अगर बसपा की बात करें, बसपा को किस तरह से देखते हैं, जो सर्वे में वोट प्रतिशत की बात भी करें या सीटों की बात करें, क्या कहना आप? नहीं, देखिए बसपा का तो दिखाई दे रहा है शुरू से ही और वैसे भी नज़र आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ 14 साल से 2007 के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है कि वो सिमट कर अपना जो कोर वोट है वहाँ पर सिमट गई है। उसको जो अतिरिक्त वोट मिलते थे, चाहे अति पिछड़ों के, चाहे गैर जाटव दलितों के या और जातियों के उम्मीदवारों के, वो घटते जा रहे हैं। बसपा अपने कोर वोट पर आकर टिक गई है, इससे नीचे जाने की उसकी उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती है जी। तो ये स्थिति प्रदीप जी आप बता रहे हैं, ये स्थिति आप देख रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब बारी है और गहराई से हम चाह रहे हैं कि आप तक ये आंकड़ा पहुंचे। इसके लिए उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में अगर हम देखें तो किस तरह से, यानी किस क्षेत्र से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे बुंदेलखंड से। देखिए, बुंदेलखंड में किसको कितनी सीट है ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कुल सीटें 19 सीटें हैं, लेकिन जो सवाल है वो सवाल क्या है, इसके लिए सीधा प्राची का एक बार फिर से रुख करेंगे। जी प्राची। बिल्कुल रोहित जी, देखिए बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 4 हिस्सों में से बांटा गया है और हर एक क्षेत्र का अपना अलग मिजाज है, अपने अलग मुद्दे हैं और इसीलिए ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बुंदेलखंड की, क्योंकि बुंदेलखंड में पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, इसलिए इस बार हमारा सवाल यह है कि बुंदेलखंड में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 19 सीटें हैं। अब इन 19 सीटों का बंटवारा कैसे होगा अगर आज चुनाव हो तो? रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो आइए जल्दी से बुंदेलखंड की जो तस्वीर, जो सवाल है सर्वे का, उस सवाल की बुंदेलखंड में किसको कितनी सीटें। तो देखिए, आंकड़ा आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी 12 से 16 सीटें बुंदेलखंड में जीत सकती है, कुल 19 सीटें बुंदेलखंड में है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 से 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है बुंदेलखंड में। बसपा की बात करें तो 0 से 3 सीटें, कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 सीटें। तो ये तस्वीर बुंदेलखंड की निकलकर सामने आ रही है। अभी अगर आज चुनाव हो, सर्वे के मुताबिक 12 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 से 6 सीटें जीत सकती है बुंदेलखंड में। एक बार फिर से मैं रुक करूंगा ब्रेकिंग सेंटर में, गुंजन हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी गुंजन। बिल्कुल, अगर देखें तो उसमें बड़ी खबर यही है, बुंदेलखंड में सीटें तो 19 है, लेकिन हर एक सियासी दल की नजर बुंदेलखंड की इन सीटों पर है। अगर आज चुनाव होते हैं तो सर्वे के मुताबिक गठबंधन को 12 से 16 सीटें मिलेंगी, बीजेपी गठबंधन को। सपा गठबंधन की बात करें तो 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर अभी चुनाव होते हैं तो बसपा को बुंदेलखंड में 0 से 3 सीटों पर ही सिमटना पड़ सकता है। एक महीने में बुंदेलखंड में भाजपा का ग्राफ और भी ज्यादा बड़ा है, यानी कि भाजपा अपनी पकड़ यहां पर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जी रोहित जी। बिल्कुल, और देखिए बुंदेलखंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई और बुंदेलखंड में पिछले 4 महीने में बहुत कुछ बदला है। कई नेताओं ने पाला भी बदला और सियासी दलों ने बड़े बड़े ऐलान भी किए। इसका वोटर के मूड पर कितना फर्क पड़ा है अब आपको यह बताते हैं।
बुंदेलखंड में किसको कितनी सीट, इस आंकड़े को अब समझिए। देखिए कुल 19 सीटें। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो नवंबर के सर्वे में 11 से 15 सीट और दिसंबर में 12 से 16 सीट, यानी कुछ इजाफा एक महीने में होता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात करें 11 से 15 नवंबर में था, दिसंबर की बात करें तो 12 से 16 का यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाएगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें बुंदेलखंड की कुल 19 सीटों में से नवंबर का जो सर्वे था उस सर्वे के मुताबिक 3 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन दिसंबर में 2 से 6 सीटों का यह आंकड़ा बन गया। अब बीएसपी की बात कर लेते हैं तो 0 से 3 और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। 0 से 3 का ही आंकड़ा बुंदेलखंड में बसपा का के लिए भी बना हुआ है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। नवंबर के सर्वे में 0 से 2 सीटें और दिसंबर में भी यही स्थिति कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है कांग्रेस की स्थिति में। अगर अन्य की बात भी कर ले तो अन्य का भी वही वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। 0 से 2 और दिसंबर में भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप जी, पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में एक तरफा हवा चली, भाजपा ने तमाम सीटें जीती, और लेकिन इस बार जो सर्वे दिखा रहा है, हालांकि बढ़त तो भाजपा के पास है, लेकिन सपा वहां पर अपनी सियासी जमीन ढूंढती हुई दिख रही है और बसपा के लिए बड़ा झटका है। देखिए बुंदेलखंड में सपा इतनी मजबूत कभी नहीं रही, क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो पहले, इससे पहले तक स्थिति थी बुंदेलखंड में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई होती थी, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब बाइपोलर हो रहा है इलेक्शन तो जाहिर है कि बसपा के वोट कुछ शिफ्ट हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर, अगर ये आंकड़े सही हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता चुनाव आते आते ये स्थिति बदलेगी और समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में कुछ बहुत बड़ा कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए और अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आज के अगले सवाल की। एक बार फिर से रुक करेंगे डाटा सेंटर का, जहां से प्राची पराशर हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी प्राची, अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम क्षेत्र वाइज बात कर रहे हैं और अभी हमने बुंदेलखंड को समझा कि आखिर वहां की दशा दिशा क्या बता रही है। अब बात हम अवध की कर लेते हैं क्योंकि अवध का मन जो जीतेगा उसे ही सिंहासन यूपी का मिलेगा, ये जरूर कहा जाता है। सवाल यह है कि अवध में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यानी किस राजनीतिक दल की जो रणनीति है वो अभी तक सफल नजर आ रही है अगर आज चुनाव होते हैं तो। रोहित जी। बिल्कुल, तो अवध की अब बात कर ली जाए। कुल सीटें 118 सीटें अवध की हैं और अवध का जो आंकड़ा है वो क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अवध में पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार की स्थिति देखिए, इस बार भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। 72 से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में जीत सकती है अगर आज चुनाव हो सर्वे के मुताबिक। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 38 से 42 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बसपा की बात करें तो 2 से 6 सीट बसपा जीत सकती है और कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 सीट जीतने का अनुमान कांग्रेस का और अन्य के लिए भी यही अनुमान सर्वे के मुताबिक यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। यानी 72 से 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो अवध क्षेत्र में सर्वे के मुताबिक, और समाजवादी पार्टी 38 से 42 सीटें। और इसी जो सवाल है, सवाल से जुड़ी जो बड़ी खबर है उसके लिए एक बार फिर से रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां से गुंजन हमारे साथ मौजूद है। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, इस सर्वे की बड़ी खबर जो है वो ये है, अगर अभी चुनाव होते हैं तो अवध की 118 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि क्षेत्रवार हर कोई पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। भाजपा पहले से यहाँ पर मजबूत थी और अभी के सर्वे के मुताबिक भी अवध में 72 से 76 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सपा की बात कर ले तो सपा को अवध क्षेत्र में 38 से 42 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को अवध में 2 से 6 सीटों पर ही सिमटना पड़ सकता है। भाजपा को अवध क्षेत्र में भारी सफलता मिलने का अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि पहले से भी भाजपा की पकड़ यहां पर काफी मजबूत है। जी रोहित जी। जी बिल्कुल, तो अवध की तस्वीर भी हमने दिखाई। अवध के 118 सीटों पर पिछले 2 महीनों में कितना बदलाव दिख रहा है ये भी आपको दिखाते हैं, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अवध में तस्वीर कैसे महीने दर महीने बदल रही है। देखिए बुंदेलखंड का आंकड़ा हमने आपको पहले दिखाया था, एक बार फिर से कि बुंदेलखंड में जो स्थिति थी 11 से 15 सीटें नवंबर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। बुंदेलखंड का भी हमने जिक्र किया।
और दिसंबर में 12 से 16। और अब हम अवध क्षेत्र की तस्वीर दिखाते हैं कि अवध क्षेत्र की जो तस्वीर निकल कर आई वो दिसंबर में 72 से 76 सीटें और नवंबर में 67 से 72 सीटें। ये स्थिति नवंबर और दिसंबर की थी। हमारे साथ प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी क्या कहेंगे, अवध क्षेत्र की अगर बात करें, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार आगे तो दिख रही है लेकिन सपा को भी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, क्या कहना आपने? नहीं, इस अवध क्षेत्र में इटावा भी आता है जी। मुलायम सिंह का घर है, अखिलेश यादव का घर है, पूरे परिवार का पूरा कुनबा जो है यहाँ सक्रिय है राजनीति में जी। इसके बावजूद वहाँ पिछड़ना, पिछले चुनाव में भी पिछड़े और आप देखिए 14, 17, 19 लगातार 3 चुनावों में पिछड़ती रही है पार्टी जी। तो इस बार आगे निकल जाएगी और इतना हासिल कर लेगी, मुझे इसका कोई तर्क नहीं समझ में आता। जी प्रदीप जी, अवध की हम बात करें और अवध में आपको क्या लग रहा है कि अभी हालांकि सियासी जो मुद्दे हैं और जो नेताओं की स्थिति है, नेता है या नेता बड़ा फैक्टर होंगे या चुनावी मुद्दे बड़ा फैक्टर होंगे, क्या कहना आपका? नहीं, दोनों होते हैं लेकिन चुनावी मुद्दे, अगर कोई मुद्दा लोगों की पसंद में आ गया, लोगों के इमेजिनेशन में आ गया, तो वो मुद्दा जो है बाकी सब चीज़ों पर भारी पड़ जाता है जी। तो अगर ऐसा कोई एक मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका असर होगा चुनाव पर। जी बिल्कुल। प्रदीप जी हमारे साथ 2 खास मेहमान और भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम एक सवाल जरूर लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, आनंद स्वरूप शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ बसपा के प्रवक्ता अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है और आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपका भी स्वागत है। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका सर्वे पर? सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि सीटें आपकी कम जरूर हो रही हैं और वोट प्रतिशत की भी बात करें तो 41% वोट के साथ आपकी पार्टी नंबर 1 पर है। अगर एक अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, सर्वे ये कह रहा है, आपका फर्स्ट रिएक्शन सर, क्या कहना आपका? भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय, कर्मठ, तेजस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विश्वास है। अखिलेश यादव जैसा अहंकार और घमंड तो नहीं है कि 403 में 400 से अधिक सीटें जीत जाएंगे। अपने कार्यों पर हमें पूरा विश्वास है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक कीर्तिमान बनाने जा रही है, जो 2022 के चुनाव में परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये कहना है, आपका कहना है कि और भी इससे बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि नया कीर्तिमान बनाएंगे। अहमद खान साहब, सर्वे के मुताबिक बसपा की सीटें कम हो रही है, वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है, आपका क्या रिएक्शन है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बसपा का वोटर कम हो रहा है, उसका सीट कम हो रही है, या आपका चैनल स्टूडियो से आप बता रहे हैं? जी, क्षेत्र में जब जाएंगे तब पता चलेगा। ये सर्वे हम बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, यही 41% बीजेपी, 41% बीजेपी ने राम राज ला दिया है क्या? और आप, मैं तो कहता हूं कि आपको मैं राय देता हूं, आप राय दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा भंग कर दें, बढ़िया माहौल है, चुनाव जीत लें, पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी। इसमें क्या बात है, आगे का इंतजार करने का जरूरत है जी। विधानसभा भंग करने का ऑप्शन है उनके पास, विधानसभा भंग करें, चुनाव करा लें, पूर्ण बहुमत सरकार बना लें। अरे ये सब चीज सी वोटर्स का जो सर्वे है ये बिल्कुल बिका हुआ सर्वे है। ये पैसा लेकर सर्वे करता है। कहां से पैसा आ रहा है इनके पास? हर महीने हर हफ्ते ये सी वोटर का बिल बताने आ जाते हैं। पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? कौन दे रहा पैसा इनको? कौन सा एनजीओ दे रहा? सरकार दे रही, कौन दे रहा पैसा इनको? ये जनता को भ्रमित करने का ये भी एक देशद्रोह का मामला बनता है। हम तो चुनाव आयोग से हमारी पार्टी कह चुकी है कि ऐसे सर्वे जो किए जाते हैं इनको बैन किया जाए। जी, मुद्दों पे चुनाव होगा ना जी। कोरोना काल में क्या हुआ था? महंगाई कहां पर पहुंच गई, पेट्रोल का दाम कहां पहुंचा हुआ है, डीजल का दाम कहां पहुंचा हुआ है, और फिर भी 41% वोट मिल रहा है। भाई किसानों पर थार जीत चढ़ा दी गई। आप देखिए 5 विधानसभाओं में 5 राज्यों में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे ही नहीं काला कानून कहते हुए वापस ले लिया बिल वापस। तो बिल वापस लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि हाँ पूरा समर्थन इनको मिल जाएगा।
इनको समर्थन नहीं मिल रहा है, इनकी चला चाली का बेला है, ये जो चाहे कर लें। अभी जी। प्रधानमंत्री 20 मरतबे आएंगे उत्तर प्रदेश में, जी। क्यों आना पड़ रहा है 20 मरतबे प्रधानमंत्री जी को? जी। क्यों आना पड़ रहा है पूरे दिल्ली के नेताओं को लखनऊ में? लखनऊ में ठीक आने है। का मतलब यह हुआ कि आप चुनाव हार रहे हो। ठीक है ये सर्वे खान साहब हमने आपकी बात दूसरा सुनी। सर्वे है। आइए इस पर बिल्कुल रिएक्शन लेते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब क्या कहना है? अहमद खान साहब कह रहे हैं जो आप कीर्तिमान की बात कर रहे हैं, ये सर्वे पूरी तरह से वो नकार रहे हैं इस आंकड़े को। आपकी प्रतिक्रिया, आपने उनको सुना भी होगा। कुछ पार्टियां और कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी भी संस्था पर, न्यायालय पर, सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसी प्रकार जब जनता में कोई स्थान नहीं रह गया है जिन पार्टियों का, उन पार्टियों के लोग भ्रमित हो गए हैं। उन्हें क्या कहां बोलना चाहिए इसका कोई भी उनको ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन जीविका की सुरक्षा के साथ समाज के सम्मान के लिए जो कार्य किए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए हैं, जिस प्रकार से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, वो एक बहुत बड़ा संदेश है। आज पूरा प्रदेश मानता है, देश के सभी राज्यों में यह माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान बनी हुई है कि अपराधियों के विरुद्ध जितनी कड़ी कार्रवाई माननीय योगी जी ने कर दिया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और 24 करोड़ के इस राज्य में कोरोना काल में भी एक भी भूखमरी से मौत नहीं हुई। राशन वितरण की व्यवस्था से लेकर के जितनी तत्परता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, प्रदेश का कोई जनपद नहीं होगा जहां 2 बार 3 बार वो गए नहीं हों। तो उन्होंने पूरे प्रदेश के जन जन को अपना परिजन मान करके लोगों की सेवा के लिए जो निरंतर कार्यक्रम चलाए हैं, उनसे प्रभावित होकर के अभी तो मेरा मानना है कि जो भी सर्वे हो रहा है, लेकिन जब जनता चुनाव के मोड में आ जाएगी, अभी तो हमारा अभियान भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए जो हमारे नियमित सांगठनिक कार्यक्रम है वही चल रहे हैं। अभी हमारे कोई बड़ी रैलियां, बड़े कार्यक्रम जैसे शुरू हो जाएंगे और जनता जब चुनावी मोड में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा बम्पर सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जी इतने वर्षों के बाद, लगभग 4.25 साल हो गए, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश पब्लिक में नहीं है। जी बिल्कुल। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, यानी आपका कहना है कि जो अहमद खान साहब ने तमाम बातें की, आप उन तमाम बातों को नकार रहे हैं, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनके पास चलते हैं। अभिषेक जी, क्या कहना है? जो सर्वे इस बार आया है उसके जो नतीजे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी 33% वोट मिलने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर सीटों की बात भी करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा की सीट में बड़े तेजी से इजाफा हो रहा है। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, 151 से 163 सीट मिलना है का अनुमान सपा को, भारतीय जनता पार्टी को 212 से 224, बीएसपी को 12 से 24। आपका रिएक्शन सर? अभिषेक जी। रोहित जी, ये मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था। मुझे लगता है राजनीति की मर्यादा ये डिमांड करती है कि अहंकार और घमंड थोड़ा सा सत्ता का कम होना चाहिए। मुझे लगता है अभी आपने देखा होगा किस तरह सर्वेज आए थे, जो बाय इलेक्शन के फोरकास्ट आ रहे थे, उससे पहले जो सर्वेज आए थे, हमने बंगाल के पहले के सर्वेज भी देखे थे, हमने बिहार के पहले के सर्वेज भी देखे थे। जो एंटी इनकम्बेंसी का करंट और ट्रेंड होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के डेटा में, आज जो आप मार्जिन ऑफ एरर भी आपके सर्वे का जो मुझे लगता है कम से कम 5% के आसपास का होगा, क्योंकि 95% से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल से ऐसा कोई सर्वे किया नहीं जा सकता। तो हम लोग आई अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 3 महीने से आप सर्वे कर रहे हैं और लगातार 3 महीने मुझे आपके साथ रहने का मौका मिला, जो लगातार अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, अपना सीट परसेंटेज बढ़ा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें जो कि जो आपके एस्टिमेट्स में एक ही जगह अटकी हुई है, तो वो न ऊपर हिल रही है न नीचे हिल रही है। तो ऊपर हिल नहीं रही क्योंकि वो जनता का सेंटिमेंट है, और नीचे हिल नहीं रही उसमें कहीं ना कहीं हमारे सर्वे करने वालों की या किसी और की मजबूरी हो सकती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका जवाब जनता देगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार आपके सर्वे में भी ऊपर के ट्रेंड पर है, आपको पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। आज आप कह रहे हैं 212, मुझे लगता है कि जनता के बीच अगर जाएंगे तो आपको ये बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सीटें, वोट परसेंटेज दोनों घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जनता नाराज है। लोग आज नौकरियों के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए लोग बेरोजगारी ऐसी हो गई है कि हर घर में बेरोजगार इकट्ठा हो गया है। आप देखें महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, तेल का दाम जहां है वो वहां, उसमें कोई पूछने वाली की बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे थे,
अगर ये सिर्फ भारत सरकार के गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह साहब जिसके मंत्री हैं, अगर उसके अंदर जो रिपोर्ट आती है एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर सिर्फ उसकी डेटा पढ़ लेते भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, तो आज जो ये कह रहे हैं बढ़ चढ़ के वो न कह पाते, क्योंकि वो डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस की क्राइम पे, हीनियस क्राइम पे, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे, क्राइम रेप्स पे, गैंग रेप्स पे, मर्डर्स पे, क्राइम अगेंस्ट सीनियर्स पे, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पे, क्राइम इन जेल्स में, डेथ्स इन पुलिस कस्टडी में, क्राइम अगेंस्ट पत्रकार एंड जर्नलिस्ट में सबसे खराब सरकार अगर देश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है अभिषेक जी मैं आपको रोकूंगा, यानी आपका कहना है कि आप ये बढ़त लगातार बरकरार रखेंगे, आप लगातार बढ़ रहे हैं, और आनंद शुक्ला साहब जो बात कर रहे हैं आप उनसे भी सहमत नहीं। आपका कहना है कि बीजेपी एक जगह अटकी और आप लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा सबसे बड़ा सर्वे, अभी तक जो बड़ी बातें सर्वे की थी वो मैं एक करके आपको जल्दी से बता देता हूं। हमने सवाल ये पूछा, मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर सवाल पूछा, वोट शेयर को लेकर सवाल पूछा, और हमारा सवाल था कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो एक एक करके मैं आपको जल्दी से बता दूं। मुख्यमंत्री के तौर पर जो पहली पसंद है योगी आदित्यनाथ 41%, अखिलेश यादव 33%, मायावती 15%, प्रियंका गांधी 4%, 1% जयंत चौधरी और अन्य 6%। अगला सवाल जो हमारा था वो था वोट शेयर को लेकर के, किसको कितने परसेंट वोट मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिल सकते हैं अगर आज चुनाव हो, सपा को 34% वोट मिल सकते हैं, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल हमारा था बड़ा महत्वपूर्ण कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है अगर आज चुनाव हो। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो है 212 से 224 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 151 से 163 सीटें समाजवादी पार्टी, 12 से 24 सीटें बीएसपी और 2 से 10 सीटें कांग्रेस, और अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान अन्य को है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। तो ये बड़ी बातें सर्वे की निकलकर सामने आई। बुंदेलखंड की हमने तस्वीर आपको दिखाई। बुंदेलखंड में 12 से 16 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 से 6 सीट सपा को, और बीएसपी, कांग्रेस और अन्य की अगर बात करें तो 0 से 3, 0 से 2, 0 से 2, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अभी तक जो सर्वे की बड़ी बात है वो आपके सामने जो हमने रखी उनको हम एक एक करके बता रहे हैं। अवध क्षेत्र की बात भी हमने की, तो अवध क्षेत्र में 72 से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 38 से 42 सीटें सपा और 2 से 6 सीटें बसपा और 0 से 2 कांग्रेस और अन्य 0 से 2। ये अवध क्षेत्र की स्थिति है। ये सर्वे की बड़ी बातें जो अभी तक हमने आपको बताई सबसे बड़े चुनावी सर्वे की कि अगर आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जल्दी से मैं आपको सीट प्रोजेक्शन बता देता हूं। सर्वे के मुताबिक जो नतीजे निकल कर आए हैं सीटों को लेकर, जो बड़ी बात है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है अगर आज चुनाव हो, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 212 से 224 सीट, समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीट, बसपा 12 से 24, कांग्रेस 2 से 10 और अन्य 2 से 6 सीटें। इससे पहले हमने बुंदेलखंड और अवध की स्थिति आपको दिखाई, और सर्वे का जो अगला सवाल था वो क्या है इसके लिए एक बार फिर से रुक करेंगे डाटा सेंटर का, जहां से प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड और अवध की बात तो हमने कर ली, लेकिन बात अब उस रीजन की कर लेते हैं जहां पर तमाम सियासी दलों की जो नजरें हैं वो लगातार टिकी रहती हैं। जी हां, बात पूर्वांचल की कर रहे हैं। पूर्वांचल में कुल 130 सीटें हैं। सवाल यह है कि पूर्वांचल में किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर आज चुनाव होते हैं तो। रोहित जी बिल्कुल प्राची, तो आइए इस सवाल के जवाब पर जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या है इस सवाल का जवाब। जो आप पूर्वांचल की बात करते हैं, पूर्वांचल की क्या तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, ये तस्वीर आपके सामने है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो कुल 130 सीटें पूर्वांचल में है। 130 में से 61 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी 51 से 55, बड़ा करीबी सा मामला यहां दिख रहा है। बसपा की बात करें तो 4 से 8 और कांग्रेस की बात करें 2 से 6, अन्य की बात करें 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल में यह सीट प्रोजेक्शन इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो पूर्वांचल की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इससे जुड़ी बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं गुंजन का। ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ बनी हुई है गुंजन। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, अगर देखें तो बड़ी खबर यही है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो पूर्वांचल की 130 में से भाजपा गठबंधन को 61 से 65 सीटें मिलती हुई
नजर आ रही है। लगातार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर रही है। सपा की बात करें तो सपा भी यहाँ पर मजबूत कर रही है, क्योंकि छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है और उन छोटे दलों की पकड़ पूर्वांचल में ज्यादा है। 51 से 55 सीटें मिलती हुई सपा को नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो भाजपा सपा के बीच कांटे की टक्कर की संभावना पूर्वांचल में जताई जा रही है। रोहित जी। बिल्कुल गुंजन, तो आइए जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि पिछले महीनों में किस तरह का बदलाव पूर्वांचल में देखने को मिला। 2 महीने से पूर्वांचल ने भी कई सियासी उतार चढ़ाव दिखे, नए नए गठबंधन दिख रहे हैं, नए नए वादे हो रहे हैं। पूर्वांचल पर पीएम मोदी की पूरी नजर है। यहाँ 2 महीने में कितना बदलाव दिख रहा है वो भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं आंकड़ों के जरिए। पूर्वांचल में की स्थिति आप देखिए, नवंबर के सर्वे में 66 से 70 सीटें मिलने का अनुमान था भारतीय जनता पार्टी को, और दिसंबर के सर्वे में 61 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी की तस्वीर पर भी एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। नवंबर में 47 से 51 सीट मिलने का अनुमान था और दिसंबर में सर्वे के मुताबिक 51 से 55 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें तो नवंबर के सर्वे में 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान था और दिसंबर के सर्वे के मुताबिक 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान बसपा को पूर्वांचल से है। कांग्रेस की बात करें तो 1 से 5 और दिसंबर में 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के। तो ये पूर्वांचल की तस्वीर। अन्य की बात करें तो 2 से 6 सीटें नवंबर में अन्य को मिल रही थी, दिसंबर में 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल में। बहरहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। रविंद्र जायसवाल साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल अफेयर एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान जी, आपका भी स्वागत है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, और अहमद खान साहब बसपा के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र जायसवाल साहब, अगर आज चुनाव हो तो सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है पूर्ण बहुमत के साथ और 212 से 224 सीट, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है, 151 से 163 सीट। क्या कहना आपकी पहली प्रतिक्रिया? हालांकि वोट परसेंटेज में आप 41% पर सबसे आगे हैं, नंबर 1 पर। मेरा मानना है कि पूर्वांचल विचारों का एक गढ़ का शहर है, यानी यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हैं, यहाँ के लोग जो गुमराह करते थे जातीय समुदाय के आधार पर, उसका असर यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है और इस कारण से मेरा मानना है कि पूर्वांचल में और भी सीट बढ़ने जा रही है। यह लोग सपा के लोग, बसपा के लोग केवल एक जाति के आधार पर लोग मिसगाइड कर थे। जस जस चुनाव नियरेस्ट हो रहा है तस तस लोगों को राष्ट्र का, समाज का विकास दिखाई पड़ रहा है और इससे बाहर निकल रहे हैं। मेरा मानना है कि यह पूर्वांचल में जो आपने सी वोट का निकाला है सर्वे, यह आगे और बढ़ेगी जी। लेकिन पूर्वांचल में जो गठबंधन हुए हैं समाजवादी पार्टी के, आपको नहीं लगता वो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? राहुल भाई, आपको याद होगा कि 2017 में भी 2 पार्टियां मिलकर लड़ी थी, 2019 में मिलकर लड़ी थी लोकसभा के अंदर, उसके पहले 14 में मिलकर लड़ी थी। और अगर लोग बिना सिद्धांत वाले 2 पार्टियों के, यानी कि अगर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव है, तो उससे करंट पैदा नहीं होता है। करंट पता होता है जब नेगेटिव रहते पॉजिटिव बनते हैं। इस प्रकार से ये दोनों लोग नेगेटिव हैं, इसलिए इससे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, अब जल्दी से एक रिएक्शन अभिज्ञान आपके पास आएगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? जो अभी ट्रेंड निकलकर सामने आया, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना सकती है। सी वोटर का जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 151 से 163 सीट पर खड़ी है, जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। किस तरह से देखते हैं अभिज्ञान? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाके देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत का जो समय था और सितंबर को देखे, अक्टूबर को देखे, नवंबर को देखे, सितंबर अक्टूबर का जो महीना था उसमें जब ये सर्वेज आए तो एकदम स्पष्ट था भारतीय जनता पार्टी की जीत, और ऐसी कोई स्थिति में अखिलेश यादव नहीं नजर आ रहे थे कि वो कोई तगड़ी चुनौती दे पाए। नवंबर में वो टर्न अराउंड की पहली तस्वीर आई, वो बदलाव, वो परिवर्तन की पहली तस्वीर आई, जहां पर अंग्रेजी का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, चैलेंजर, यानी कि जो चुनौती देता है, तो चैलेंजर के तौर पर उभर कर आए अखिलेश यादव। अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, जो पहले भी हमारा आप रोहित बात कर चुके हैं,
कि ये पोलराइज हो चुके हैं चुनाव, जहां तक दो शख्सियतों के बीच का सवाल है, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। दूसरा ये कि अखिलेश यादव चैलेंजर की भूमिका में पक्के तौर पर है और बीजेपी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे है। ये दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट साफ नजर आती है जैसे जैसे ये सर्वेज वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी एक बार फिर से मैं अहमद खान साहब आपके पास आऊंगा। अहमद खान साहब, क्या कहना आपका? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा की अगर बात करें तो आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया कि आप लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि जो एक चर्चा बन रही है कि सपा और भाजपा के बीच में चुनाव हो जाएगा, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जो अभी इस पैनल में भी ये बात निकलकर सामने आई? खान साहब, ये भारतीय जनता पार्टी चर्चा में लाना चाहती है कि हमारा मुकाबला सपा से है। ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। देखिए, अभी न भारतीय जनता पार्टी का टिकट बटा है, न समाजवादी पार्टी का ही टिकट बटा है। टिकट बंटने दीजिए ना, टिकट बंटने दीजिए, फिर क्षेत्र में जब जनता के बीच में जब जो शकल आएगी उस पर जनता वोट करेगी और बहुत बड़ा असर पड़ता है जो टिकट लेके आता है क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आप खाली पार्टी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। पार्टी के नाम पे चुनाव होता है लेकिन काम भी देखा जाता है। जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुआ, थार जीप चढ़ा के मारा गया, उसका कोई असर नहीं है जी। अभी भाभामऊ में दलित समाज की लड़की के साथ रेप किया गया, उनके घर के कुल्हाड़ी से काट दिया गया, उसका कोई असर नहीं है। गोरखपुर में व्यापारी को मार डाला गया, उसका कोई असर नहीं है। देखिए, सारी चीजें आने के बाद अगर जब टिकट बंटवारा हो जाता है तब सी वोटर अगर सर्वे करेगा तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ आ रहा है। ये तो फिर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मामला बनता है आपका दिल बहलाने के लिए गया। जी, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ आप दिल बहला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी को आप चढ़ा दे रहे हैं, किसी को बैठा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर दे रहे हैं। अरे आप कितनी जल्दी वोटर बदलता है भाई, वोटर ऐसे नहीं बदलता है जी। वो अपने जिनके घरों में 8 लोग मर गए हैं, वो ठीक है, भूले थोड़े ही हैं। ठीक है, कोरोना काल में जिनका हाल हुआ भूले थोड़े ही हैं। अभिषेक मिश्रा साहब, आपका रिएक्शन? अभिषेक मिश्रा साहब, सर फुटबॉल होगा इन्हीं पार्टियों में। ठीक है, बताइए अभिषेक मिश्रा साहब। अहमद खान साहब का कहना है भी टिकट बंटने दीजिए, खूब सिर्फ फुटबॉल होगा। रोहित जी, आपने अभी जो बात अभिज्ञान जी ने कही, मैं उसको और जोर देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत रेलेवेंट एक पॉइंट उठाया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, नजर आ रही है। उसका नतीजा सीधा सीधा आप देखिए, आज आपके सर्वे में भी सीवीटर जो भी कहना चाह रहा हो, अगर आप अपना सर्वे देखेंगे तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे 33% के आसपास सीटें कम हो रही हैं। लगभग 33% सीटों का नुकसान आप आज दिखा रहे हो, जबकि चुनाव अभी दूर है। तो चुनाव में आते आते आप ये विश्वास रखिए, जो आपने 40% और 34% का आप डेटा दे रहे हैं, अगर 5% भी मार्जिन ऑफ एरर है तो ये बहुत इजीली 35 हो जाएगा और ये 39-40 की तरफ पहुंच जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल जनता ने आज ये मन बना लिया है, चाहे कोरोना काल हो, जो मौतें हुई नहीं भूले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री कह रहे थे अगर मेरा बेटा पकड़ा गया वहां तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, आज वो अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। उनको कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसी बेशर्मी से चल रही है कि उसको इस्तीफा नहीं लिया जा रहा उनका। आप देखिए किस तरीके से आज महंगाई का हाल हो गया है, बेरोजगारी हो गई है। गड्ढा मुक्त पे हम लोग जाते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश आज हंस रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूं तो आगरा के क्षेत्र से, फतेहाबाद विधानसभा से जुड़ करके आपसे बात कर रहा हूं। यहां पूरा विधानसभा कह रही है साहब ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा देखिए। आप गड्ढों की ऐसी स्थिति कि 25-30 किलोमीटर की स्पीड से सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, जहां जाइए जिस गांव में जाइए लोग कह रहे साहब वो नौकरियां कहां गई। तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आपके सर्वे में भी 33% सीटों का नुकसान है। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। मुझे अगले छोटे से ब्रेक के लिए सर्वे का जो अगला सवाल था सीधा रुक करेंगे डाटा सेंटर का, जहां से प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम रीजन की हम बात कर रहे हैं और इस बार बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कुल 136 सीटें हैं और यहाँ का जो सियासी माहौल है वो बदल चुका है अगर 2017 से कंपेयर करें। तो सवाल यही है कि 136 सीटों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी एंट्री इस बार हुई है राजनीति में। रोहित जी।
तो बिल्कुल आइए जल्दी से जो प्राचीन सवाल था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है, जल्दी से आपको वो दिखाते हैं। कुल सीट 136 और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखिए आपके सामने है कि कुल 136 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 65 से 69 सीट पर चुनाव जीत सकती है। आज चुनाव हो, समाजवादी पार्टी 58 से 62 सीट, बसपा 5 से 9, कांग्रेस 0 से 4 और अन्य 0 से 2 सीट जीत सकते हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे गुंजन के पास। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको बता दूं इस वक्त जो हमें बड़ी जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि सपा को 58 से 62 सीटें मिलती हुई, बसपा को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 और अन्य को 0 से 2। अभी अगर चुनाव होते हैं तो पश्चिमी यूपी की 136 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी हम आपको बता रहे हैं। भाजपा गठबंधन को 65 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है। सपा गठबंधन को पश्चिमी यूपी में 58 से 62 सीटें मिल सकती है। पश्चिमी यूपी में बसपा को अगर देखें तो 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो कई सारे समीकरण बदले हैं। गन्ना किसानों की वजह से भाजपा को नुकसान भी हो सकता है और दूसरी तरफ इसी का फायदा उठाती हुई सपा भी नजर आ रही है। जी रोहित जी। बिल्कुल गुंजन, तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जल्दी से पिछले महीने को और इस महीने के ट्रेंड में देख लेते हैं कितना बदलाव हुआ, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ से हुंकार भरी। 2 महीने में जनता का मूड कितना बदला है वो भी आपको बता देते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर देखें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, नवंबर में 64 से 67 सीटें थी, दिसंबर में 65 से 69, नवंबर की बात करें तो 64 से 68 सीटें थी और दिसंबर में 65 से 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है ये ट्रेंड। समाजवादी पार्टी की तस्वीर भी देख लेते हैं। नवंबर में 58 से 62 सीट, दिसंबर में भी 58 से 62 सीट, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। आगे बढ़िए बसपा की बात कर लेते हैं। नवंबर में 4 से 8 सीट, दिसंबर में 5 से 9 सीट, ये तस्वीर दिखा रहा है सर्वे। और कांग्रेस 2 से 6 सीट नवंबर में, दिसंबर में 0 से 4 सीट। और अगर अन्य की बात भी कर ले तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। 0 से 2 नवंबर में और 0 से 2 दिसंबर में भी यही तस्वीर बनती हुई दिख रही है। जल्दी से हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जायसवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से, क्योंकि आपका एक कार्यक्रम भी है, आप व्यस्त कार्यक्रम में हमारे छोड़कर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना आपका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा कह रही है कि उनका जो आंकड़ा है वो उस आंकड़े से बढ़कर निकलकर सामने आएंगे। आपका रिएक्शन क्या है सर, इस पर क्या कहना आपका? रोहित जी, आम जनता को क्या चाहिए? सड़क सर्वाधिक योगी जी ने किया, नौकरी फेयर माननीय योगी जी ने किया। इसके पहले क्या था? सारी नौकरियां एक परिवार के लोगों को या एक क्षेत्र के लोगों को या एक जाति विशेष के लोगों को। 4 लाख नियुक्ति की गई, हर गांव से हर जाति के समाज के लोग अपनी प्रतिभा पर कैपेबिलिटी पा गए। उन्हें क्या चाहिए? हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश की महिलाएं बहनें बड़ा निश्चल हो घूम सके यूपी के अंदर, वह माननीय योगी जी ने दिया है। उसके पहले क्या था कि घर की महिलाएं निकलती नहीं थी डर के मारे। अब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, सारे गुंडों, इनके राज्य में गुंडों ने अपनी एम्पायर बनाते थे, माननीय योगी जी के राज्य में गुंडों के एम्पायर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये अंतर है। जनता को चाहिए क्या? सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए और विकास चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कानून। ये सारे काम माननीय योगी जी ने कर दिया है और इस कारण से पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी आ रही है। और मेरा मानना है आने वाले दिनों में आपका सर्वे बताएगा कि सपा और बसपा पूरे लड़ाई से गायब हो गई। जी, तो ये दावा है रविंद्र जायसवाल साहब का। मैं जल्दी से अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। अभिज्ञान, क्या कहना है? वेस्टर्न यूपी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो भी काफी रोचक है, आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी संशय में दिख रही थी, क्या कहना आपका? 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहला पॉइंट, स्पेसिफिक टू द पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने खुद लिया, किसानों से जुड़े कानून को वापस लेने का। अगर उसका राजनीतिक संबंध निकाल कर देखा जाए तो वो कोई बड़ा निर्णय वापस लेने का लाभ सीधे तौर पर बड़ा भारतीय जनता पार्टी को होता नहीं नजर आ रहा है। उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को आप और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। दूसरा पॉइंट, अखिलेश यादव यहां पर भी नवंबर से
कंटिन्यू कर रहे हैं, बने हुए हैं चुनौती देने की, चैलेंजर की भूमिका में। तो बहुत ज़्यादा फर्क दोनों की स्थितियों में नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में है नवंबर से, और ना ही अखिलेश यादव की स्थिति में। दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर के साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा साहब, फाइनल कमेंट आपका। रोहित जी, हर क्षेत्र में आप देखेंगे, आप ही के सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने बहुत नीचे अपनी जर्नी शुरू की थी। आज दिसंबर में ऑलमोस्ट हम 33-34% वोट पे आप दिखा रहे हैं, उस पे खड़े हैं। और 5% मार्जिन ऑफ एरर जो आपने जोड़ा है, अगर मैं इसी को बढ़ा दूं तो आज समाजवादी पार्टी आपके सर्वे के हिसाब से वो फिर 5% एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ देंगे तो कम से कम 240 से 250 सीट पहुंचेगी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कह रहे थे, बिल्कुल उल्टा कह रहे थे। देश का डेटा उसके खिलाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा उसके उल्टा है, लेकिन इनको कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कह देते हैं ये लोग। तो अब उत्तर प्रदेश से समझ गया है, ये लोग झूठ बोलते हैं। धर्म और जाति के नाम पे जो बांटने और लड़ाने की इनकी साजिश थी, वो फेल हो रही जा रही उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश नौकरियां मांग रहा है, उत्तर प्रदेश रोजगार मांग रहा है, काम मांग रहा है, महंगाई कम करने मांग रहा है, बिजली का बिल और सिंचाई सस्ती की बात कर रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहा है। इन पे समाजवादी काम करेंगे और जिम्मेदार मजबूत सरकार 2022 में बनाएंगे। जी अहमद खान साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो इनकी ही नेता एक हैं जो उत्तराखंड की गवर्नर थी रानी मौर्य जी। उन्होंने बयान दिया था कि 6 बजे के बाद जो है लड़कियां घर से न निकलें, अब 5 बजे के बाद जो है महिलाएं घर से न निकलें। तो ये कानून व्यवस्था है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जिसमें 50,000 से ज़्यादा मुसलमान टेंट में रहे और हिंदू भाई भी टेंटों में रहे। लोगों ने मकान छोड़ने का नोटिस लगाया और बोर्ड लगाया। आज कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वहां बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। ये सब धाराशायी हो जाएंगे। ये जो दंगा कराने वाले लोग पार्टी हैं, गुंडा वाली पार्टी है, ये धाराशायी हो जाएगी। ठीक है खान साहब, आपका कहना है कि आपकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे